देखिए, नगला का पंतनगर एक नगला के नाम से एक नगर पालिका बनी है और 2700 वोट की नगर पालिका, और वहां पर कितना घमासान मचा है ये अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए। ग्राम सभा के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में तो हमने सुना है और देखा है, पर नगर पालिका के चुनाव में, छोटी हो बड़ी हो, ये पहली बार देखा है कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए उठाकर। मैं आपको नगला से शुरू करता हूं, फिर आपको मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा। नगला में चुनाव हो रहे, हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का था हरिओम, उसके वकील ने पर्चा भरा और वो उसको अंदाज नहीं रहा, उसने कहा मेरी 30 साल पूरी हो रही है। जब वो पर्चा भर के उसने जब जमा किया, रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि आपकी 30 पूरी है, तो हाँ पूरी 30 हो रही है। तभी हमें डाउट हो गया था और वकील ने पर्चा भरा था कि हम लोगों ने उसका पर्चा देखा नहीं और उसका पर्चा खारिज हो गया। अब पूर्व विधायक कहते हैं कि बेहड़ जी इतनी बार कह मैं लिखा होना चाहिए कि वो देख नहीं गया, उन्होंने जानबूझ के ये खेल खेला है। कोई व्यक्ति जानबूझ के अपना ये काम नहीं करता है। टेक्निकल गलतियां आदमी से होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां टेक्निकल हो जाती हैं। तो उन्होंने जिस तरह से इसको किया, उसके बाद हमने राकेश यादव को उम्मीदवार बनाया, क्योंकि 2 ही उम्मीदवारों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया था। राकेश यादव तब सामने आए जब सीट ओबीसी हो रही थी, वो पत्नी की तरफ से आए थे और इन्होंने शोभा यादव का नाम अखबारों में दिया था कि शोभा यादव हमारी तरफ से होंगी, मैं प्रयास करूंगा वो हमारी उम्मीदवार हों बीजेपी की। शोभा यादव उन्होंने फिर खेल खेल दिया, इसको सामान्य कर दिया। वो कहते हैं मैंने नगला बचाया। अरे भाई, नगला कोई आदमी बचाने के लिए क्या खुद सीट अपने लिए रखता है क्या? कोई लड़ाई लड़ता है? हम लोगों ने नजूल दाएं बाएं की लोगों ने लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी हैं, हमने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जनता के लिए। तो इसका मतलब क्या? चलिए, आप अपने भतीजे को लाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो आपका है। आप ही कहते थे कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है, तभी मैंने पिछले दिनों में कहा। तो जब आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हो तब तो आप खुद ही इसमें शामिल हो गए। कम से कम अच्छा हुआ कि आपकी बोलती बंद हो गई। अब आप ये कम से कम परिवारवाद की बात आज से कहना अब आप बंद कर देंगे। अब राकेश यादव को हमने फिर कहा कि हम आपको पार्टी से हमने पूछा, हाईकमान से, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, आप जो दूसरा जिसने किया है नॉमिनेशन हमारी पार्टी के लोगों ने कराया था उसका भी, कि उसको कैंडिडेट कह दो कि हम समर्थित उम्मीदवार होगा। हमने उसकी घोषणा कर दी। वो अभी जाता ही है और किच्छा बस अड्डे के पास से वो इनकी गाड़ी में शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है? एक आदमी हार पड़वा रहा है, मीडिया से कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, ओपन बोल रहा है, तो कोई आसानी से तो कोई शिफ्ट होता नहीं। उसको ले गए और ले जाकर 2 दिन तक रामनगर छोई में रिसोर्ट में उसको रखा गया। अब आप बताइए, अब आज वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से विकास के नाम पर दिया, राकेश यादव कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर आप पूछना चाहते हैं कि 2 दिन में कोई मेरे साथ किसी को भेज दो। आप 2 दिन कुछ आ जाएगा तो भाषा तो उसी की बोलेगा। आज वो शुक्ला जी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की, बोलता ही आदमी जब 2 दिन रहता है तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या उसने किया होगा, उन्होंने कैसे उन्होंने भाषा बुलवाई होगी, ये तो वही लोग जान सकते हैं। खैर, वो चला गया, उसने पर्चा वापस ले लिया। अब वो हम पर उल्टा कह रहे हैं, शुक्ला जी, अरे भाई तुम ले गए, रिसोर्ट में रखा तुमने, अब तुम पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो, हमारे लोगों के घरों में पुलिस भेज रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, हमारे पार्टी के लोगों को मेरे घर के आसपास LIU के लोग, दाएं बाएं के लोग लगाए गए। मेरे पे आरोप लग कि मेरे पास है कोई आदमी। मेरे पास क्यों हो जाएगा? चुनाव तुम लड़ रहे हो, धन बल दल तुम लगा रहे हो, सारा खेल तुम खेल रहे हो और लास्ट तक निर्विरोध होने के लिए सारी ताकत लगा दी। अरे कर लो ना निर्विरोध, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा प्रशासन है, तुम्हारा रिटर्निंग अधिकारी तुम्हारा है, सारे लोग तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी। हमारे फोनों को सर्विलांस में लगाया गया अनऑफिशियली, पूरे हमारी लोकेशनें ली गई। पुलिस इतना उनकी मदद कर रही है, पुलिस हमारी लोकेशन ढूंढ रही है, पुलिस हमारी लगी हुई है, हमारे घर के चारों तरफ घूम रही है, हमें देख रही है कि हम कहां आ जा रहे हैं। तो इससे बड़ा और दुरुपयोग नहीं हो सकता सत्ता का
और यहां का पुलिस प्रशासन ने तो नतमस्तक हो गया, बिल्कुल सत्ता पक्ष के आगे। आप बताइए, आप 2 दिन तो उसको ढूंढ नहीं पाए, पूरे सबको पता था कि चला गया वो। हम गए इसलिए नहीं इनके पास कि हमें राकेश यादव ढूंढ दो, हमें मालूम है कि हमारी की सुनी नहीं जाएगी और इस सरकार में कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ये महा बुरा हाल है और अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। जबरन बनना चाहते हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आप बनिए ना, हमको मना कर रहे हैं, पर आप चुनाव से क्यों भाग रहे हो? हम सवाल करना चाहते हैं। आप ये उठाना, पर्चे वापस कराना क्यों करा रहे हो? 4 लोगों ने अगर पर्चा भरा है, लड़ने दो ना सबको। आप कह रहे हो अपनी मर्जी से, कह रहे अपनी मर्जी से कोई करता है आज के युग में? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आज तक कोई आया ऐसा कहने वाला कि अपनी मर्जी से मैं पर्चा वापस ले रहा हूं? 4 लोग साथ जाते हैं, 4 लोग कराते हैं, या तो उसको आगे कोई लालच दिया जाता है या पीछे की कोई बात की जाती है। यही तो पर्चे होते हैं। मेंबर्स के पर्चे वापस कराने के लिए खेल खेले जाते हैं। अभी आपके सामने ही है बगवाड़ा वाले वार्ड का, कौन नहीं, कहां से खेल हुआ, कौन कौन उसमें शामिल है, सब नहीं जानते। किसके किसके संबंध है किसके साथ, पर्चा वापस कराने में कौन कौन लोग लगे हुए हैं। तो ये राजनीतिक दलों में होता है। पर आप ये कह दो कि हम दूध के धुले हुए हैं, हम लोग अपने आप पर्चा वापस कर रहे हैं। अरे 2 दिन तक आपने वहां रखा, उसके लिए तो आप जवान खोलते नहीं है। पुलिस की हिम्मत में चैलेंज कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी को भी, साथ में एसएसपी को भी, डीआईजी को, सबको। राकेश यादव की लोकेशन निकाल ली जाए। क्या वो 31 मनाने गया था क्या? वहां कैसे पहुंच गया? वहां उसका फोन तो चलता रहा ना, वहां से बातचीत करता रहा लोगों से, काफी लोगों से उसकी बातचीत हुई, या अपने घर वालों से भी करता रहा, तो फोन तो ऑन रहा ना। तो वहां कौन सा रिसोर्ट था? जाकर देखो कि जंगल में पड़ता वो रिसोर्ट, जंगल में रखा गया। कह देंगे कि मैं तो अपनी मर्जी से गया था। कल ही को ये आएगा शुक्ला जी कह देंगे हमारा कोई मतलब मैं अपनी मर्जी से गया था। अरे जंगल में एक आदमी यहां फैक्ट्री में नौकरी करता हो, सर्विस करता हो, और वो पहुंच जाएगा रिसोर्ट में, और छोई के पास अंदर 8 किलोमीटर अंदर जंगल में, पूरा जंगल है। हम घूमे हुए, हम जानते हैं कहां क्या है, कौन नहीं जानता। तो जंगलों में आप रख रहे हो ले जाकर, और पुलिस सब हमारे पीछे पड़ी है। शर्म आनी चाहिए यहां की पुलिस को। मैं कहना चाहता हूं कि आप जाके देखो राकेश यादव को कहां रखा गया। आज ठीक है वो इनको समर्थन कर रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चला जाए कल को बीजेपी ज्वाइन कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप रख के कहां लाए? कौन लोग लेके गए थे? किसकी गाड़ी थी? हमें मालूम है, उसके नंबर है हमारे पास। हमारे पड़ोस भी खड़ी रहती है फॉर्च्यूनर, 3 दिन से गायब थी, आज ही आई है। तो आज मेरे सामने ही उसने अपने आके घर का किराए में रहता है इनका व्यक्ति, जिसने लॉक खोला, ड्राइवर ने आके, जो गाड़ी रोज खड़ी रहती है, 3 दिन तक यहां नहीं थी। तो क्या है? तो आंखों में धूल मत झोंको शुक्ला जी, सच को स्वीकार करो कि हाँ, ये कहो कि मैंने निर्विरोध कराने के लिए मैंने सारी ताकत लगाई। चुनाव होगा नहीं होगा, कौन लड़ेगा, हमें नहीं मालूम, पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप चुनाव से भाग क्यों रहे हो? अगर राकेश यादव भी लड़ता तो आपने तो नगला बचाया है, तो आपको डर किसका था? आप वो क्या है, जोशी नाम मेरे दिमाग से उतर रहा उसका, आपने उसका पर्चा वापस कराया। गौरी का जो साथी है, उसने गौरी नहीं पर्चा भरवाया उसका, हमने थोड़ी भरवाया, तो आपने उसका भी पर्चा वापस। तो आप पर्चे वापसियों के लिए सारी फोर्स, सारी ताकत, रात गाड़ियां 8-8 10-10 घूम रही हैं सारी रात। इनकी अगर कॉल डिटेल निकाल ली जाए, इनके परिवार के लोगों की, यहां से लेके गोरखपुर, बनारस, कहां कोई रिश्तेदार नहीं जिससे फोन नहीं हो रहे। मैं तो कहता हूं अगर हिम्मत है तो अपने फोनों की कॉल डिटेल पुलिस सार्वजनिक करेगी। इन्होंने कहां षड्यंत्र, कितने फोन, कितना, पूरा एक छोटी सी मात्र 2700 वोटों की नगर पालिका के आगे बोर्ड लिखवाने के लिए अपना नाम, तंत्र कोई चीज छोड़ी नहीं है। बोला प्रशासन, सरकार का दुरुपयोग। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार डूबता हुआ जहाज है। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जो लालपुर की सीट ओबीसी हुई, कितने पैसे गए उसमें, कितने गए, मैं पूछना चाहता हूं। दबी जवान सब बोल रहे हैं ना, पर टिकट नहीं मिल पाई आपके आदमी को। ओबीसी तो करा ली, उसके साथ धोखा हो गया, पर टिकट नहीं दिला पाए आप उसको। टिकट ले गया आपका दूसरा गुट नगला। आपने दिनेशपुर में क्या खेल खेला है? कुछ छुपा हुआ है? दिनेशपुर में जो आपने खेल खेला ओबीसी करा के, किससे छुपा हुआ है? किससे नहीं छुपा हुआ? जगह जगह पर्चे खारिज कराए जा रहे हैं, जगह जगह कराए जा रहे हैं। यहां नजूल की भूमियों के पर्चे क्यों नहीं खारिज हुए? यहां हो गया कि नहीं?
क्योंकि पता है कि हमारे भी लोग उसमें नप जाएंगे। तो यहां तो नहीं है, 3 बच्चों का कहीं नहीं चल रहा, जहां चलाना वहां चल रहा, जहां नहीं चल रहा नहीं चल रहा। तो बुरा हाल है। पहली बार जब से राज्य बना है, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार आरक्षण में बदलाव हुआ है, पहली बार। नहीं तो जो अंतरिम सूची आती थी, 1 या 2 लोग या 2-4 जगह के एक का दुक्का जगह चेंज होता था। अल्मोड़ा बदल दिया, हल्द्वानी बदल दिए, नगर निगम के ओबीसी आरक्षण बदल दिए, नगर पालिकाओं के बदल दिए, नगर पंचायतों के बदल दिए। तो आज तक हुआ है कभी ऐसा? आप तो और सरकारों को भी दे रहे हो कि कोई सरकार आएगी तो यही काम करे। आपने तो आरक्षणों को बदलने में, अंतरिम करने में हद पार कर दी। कई लोगों ने इसमें खूब खेल खेला है मोटा। नहीं समझ में आ रहा तो आएगा ना, थोड़े दिनों बाद आएगा, जब हाहाकार मचेगी, मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे वापस लाओ। तो ये कुछ तरीका है? राज्य निर्वाचन आयोग को करना चाहिए आरक्षण। जो इस बार हालात हुए, अगर राज्य निर्वाचन आयोग इसको अपने हाथों में नहीं लेगा आरक्षण को, तो यही होगा, लूट मचेगी। पहले आप अंतरिम ले आओ, फिर सौदेबाजियां करो, फिर कर दो। अरे 1-2 सीटों पे होती ना, कहीं चेंज हुआ हो तो। आरक्षण ऐसे होता है कि पहले कुछ और बाद में कुछ पूरे प्रदेश के अंदर बेवकूफ बनाने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं, दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा पहले अपना गिरेबान झांको कि तुम्हारे कर्म सारी दुनिया देख रही है, तुम क्या कर रहे हो, किस हद तक जा रहे हो। क्या बुरा था अगर ओबीसी महिला लड़ जाती तो? अगर ओबीसी फिर हम लड़ा रहे हैं, हमने समर्थन ही दिया है को हमारा प्रत्याशी, तो हमने कहा ही ना कि हम समर्थन देंगे इसको। आप उसी से बौखला गए, एक ओबीसी वाले को भी उठा के ले गए। कब तक नहीं बोलेगा? एक ना एक दिन तो बोलेगा ना, मेरे साथ क्या हुआ। अभी तो आपके है, उसके साथ जो भी आपने किया होगा, धन सब कुछ किया होगा आपने। थोड़े दिन बाद पैसा कितने दिन चलता है? तो आप 31st बनाने के नाम पर कहोगे। मैं जानता हूं ना, मेरी बात का जवाब कल देंगे वो, या रात देंगे कि वो तो 31st बनाने गया, हम नहीं ले गए, अपनी मर्जी से गया। गाड़ियां तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। अच्छा नहीं ले गए तो फिर इतना आज पागल क्यों 2 दिन से हो रखे, ढूंढने पे गाड़ियां लगा के थानों तक, पुलिस तक का उपयोग कर रहे हो कि साहब वो प्रस्तावक नहीं है, बेटा उसका बच्चा नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। तो अगर तुम्हें था तो लड़ो ना चुनाव ईमानदारी से। चुनाव लड़ना नहीं चाहते, धन बल दल का प्रयोग करना चाहते हो, कभी किसी को कहीं बैठाना चाहते हो। अरे जो आप लड़ रहे हो उनको लड़ने दो चुनाव, कम से कम। मैं जानता हूं तुम आगे भी क्या करोगे, क्योंकि चुनाव तुम नहीं चाहते वहां हो। तो वो तो मालूम है कि चुनाव हुआ तो धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग दुखी हैं तुम्हारे वहां की, जो हाल तुमने बना रखा नगला के लोगों का, दबाव बना के। पर है कि तुम चुनाव चाहते होते तो कहते मैं नगला बचाया, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सबको अधिकार है लड़ने का, लड़ने दो। आप तो पर्चे वापस करा रहे, फिर कह दोगे अपनी मर्जी से पर्चे वापस हो रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से कह रहे हैं विकास चाहते हैं। अरे है क्या विकास? विकास तो तुमने पहले कराया, क्यों नहीं? इतने नगर पंचायत बनी रही लालपुर 2.5-3 साल, क्यों नहीं दे दिया बजट? एक सड़क बनाई हो तो बताए, उस सड़क का नाम बता दे नगर पंचायत ने बनाई हो। अब बनेंगी, कोई भी जीते हारे, खाली पद का दुरुपयोग। हनक नहीं जा रही, मेरी हनक रहे, हारने के बाद भी मेरी हनक बरकरार रहे। अरे मैं तो 10 साल आ रहा, मैंने तो कोई हनक नहीं रखी, तुम तो हनक ही नहीं तुम्हारी खत्म होने दे रही। अब मुख्यमंत्री की तुम्हारी क्या सांठगांठ है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, यहां की सारी जनता पूछ रही है, भाजपा के नेता भी पूछ रहे हैं। कहते हैं यार हमारे मुख्यमंत्री के साथ क्या सांठगांठ है, सरकार में इसकी क्या पकड़ है, क्या खेल है, क्या भाषा बोलते हैं लोग। इनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं, हमसे मिलते हैं ना, दुखी हैं, रोते हैं, कहते हैं कि साहब क्या करें, ये तो हमको भी नहीं बख्शता। तो मैं कहना चाहता हूं कि जाइए चुनाव लड़िए, आपकी नगला है, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, नगला बना है, नगला की जनता को चुनने दीजिए। और नहीं तो अब 2 लोग बचे हैं, एक आप बचे हो, एक और कोई बचा है वहां का लड़का, विक्रम नाम है कुछ, जो अभी आया है, एसडीएम ने जो सूची जारी की है उसमें पढ़ रहा था, विक्रम करके नाम है, तो वो लड़ेगा। हो सकता है तुम उसको भी घेरने का काम करो, है तो कहो ना, मेरी निष्पक्ष चुनाव होगा, उसको भी लड़ने दो। तुम 4 दिन बाद भी तुमने कह दिया थोड़ी देर पहले कि वो भी आज नहीं तो कल को हमारे साथ ही आ जाएगा। चुनाव से क्यों भाग रहे हो, उसको भी क्यों अपने साथ खींचना चाहते हो? सारी तुमने नीचे से देहरादून तक की टीमें लगा दी निर्विरोध बनने के लिए। तो ये तो जनता फैसला करेगी, तुम उसको लड़ने दोगे तो वो लड़ेगा, नहीं लड़ने दोगे, दादागिरी और दाएं बाएं और राजनीतिक दबाव, पहुंच से, संगठन से दबाव बनाओगे, तो वो तुम्हारा काम है। तो लोग समझ जाएंगे कि ये चुनाव से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं
कि चुनाव में आए और चुनाव लड़ो। लालपुर को लेकर भी एक चर्चा है कि आरक्षण कराने के लिए जो है वो पैसा दिया गया और टिकट कोई मार के ले गया। तो मैंने कहा ना, अभी मैंने यही कहा कि लालपुर में आरक्षण कराने पर ठीक ठाक पैसा गया है, मोटा रोता है वो, पर डर के मारे कुछ बोलता नहीं। आज की तारीख में इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, इतना भय बना रखा है। और पुलिस और आ गई है, उनकी साथ रहती है पुलिस, क्योंकि एक कप्तान होता है जिले में, एक सुपर कप्तान होता है। तो आज का सुपर कप्तान है, वो कहते हैं गोली अब टांग से ऊपर चलेगी, घुटने से नीचे नहीं चलेगी। कहा ना उन्होंने पिछले दिनों में कहा कि गोली है वो घुटने के ऊपर कभी भी चल सकती है, सतर्क रहें। जो ज्यादा बदमाशी करेगा, ये भाजपा की सरकार है, धामी जी मुख्यमंत्री हैं, नहीं लोग सुधरेंगे तो घुटने से ऊपर चलेगी। तो मैं इंतजार कर रहा हूं घुटने से ऊपर कब चलेगी और निर्देश कब लागू होंगे। भाजपा कहती है कि नगला को हमने बचाया है, उसका कहना नगला जो सेफ है वो भाजपा ने नहीं बचाया है, मामला न्यायालय में चल रहा है और हम तो चाहते हैं नगला बचना चाहिए, नगला बचना चाहिए। कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ता है किसी के लिए, वे जनप्रतिनिधि हो ना, 10 साल विधायक रहे हो, तो अगर नगला की लड़ाई तुमने लड़ी है तो इसलिए लड़ी है कि मुझे नगर उसका बनना। या तो पंचनगर पूरी नगर पालिका होती तो लगता भी भाई उस कुर्सी पर बैठ, इतना बड़ा जो आदमी 10 साल विधायक रहा, उसका परिवार का आदमी बैठना चाहता है कुर्सी पे। वहां 2700 वोट की नगर पालिका, मेरा बेटा 2500 वोट पे लड़ रहा है नगर पालिका मेंबर, 13,000 वोट पे लड़ रहे हैं। अभी आपको नहीं लगता कि ये जो है गलत है, विसंगतियां हैं, ये सरकार की गलतियां हैं। सरकार को सोच समझ के बनानी चाहिए हर चीजों को। उधम सिंह मुझसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा पिछले दिनों में कि इसलिए तो कहता पढ़ा लिखा होना चाहिए कि 11 हैं छोटी छोटी। अरे उधम सिंह नगर में थोड़ी है, तो उन छोटियों में लड़ना है तो वहां चले जाओ ना, बद्रीनाथ केदारनाथ पहाड़ों पे। ये तो तराई है, तराई भी तुमने बचाई, नगला भी तुमने बचाया, सब कुछ तुमने बचाया, किसी और ने तो कुछ किया ही नहीं है। वहां की जनता का कोई योगदान नहीं, जो आंदोलन करती रही लड़ती रही, उनका कोई योगदान नहीं। उनके अंदर यही तो टीस है कि हमने भी तो लड़ाई लड़ी है, धरने प्रदर्शन। आपने भी एक आरोप और लगाया कि आपके घर के पास में एक फॉर्च्यूनर हमेशा खड़ी रहती थी, तो पिछले 3 दिनों से गायब थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके घर की भी घेराबंदी की जा रही है? मेरे घर के पास में एक उनका कार्यकर्ता रहता है, जो वही, हाँ, मेरे घर के पास नहीं, मेरे कार्यालय के पास, किच्छा वाले के पास, उसके बगल में कार्यकर्ता रहता है जो इनके लिए हर तरह से तैयार रहता है। उसकी गाड़ी जब से राकेश यादव गए हैं, उसे रखवाया गया है? नहीं, रहता पहले से रहता है, इसमें कोई वो नहीं। उनका वो पहले से किराए पे थे, मैंने ऑफिस बाद में बनाया वहां, तो वहां वो उनकी गाड़ी परसों शाम उसी दिन से चली गई। और आज मेरे ही सामने वो, जब मैं बैठा था तो आया, उसने लॉक खोला, ड्राइवर ने भी खुद बोल भी नहीं आया, ड्राइवर ने। 3 दिन से वो गाड़ी नहीं थी। तो आपका कहना है वो गाड़ी लेके रामनगर गई थी? हाँ, गए ना। गई थी। मैं कह रहा हूं, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिचुएशन निकालने। दूध के साफ हैं तो बता दें राकेश यादव कहां रखा गया। क्या बेड़ जी आपके पास भी कोई पुलिस का फोन आया? नहीं, मेरे को क्या पुलिस करेगी। अच्छा, मुझे मैसेज मिला है कि पुलिस आपके घर आ सकती है, तो मैंने कहा मैं वेलकम है, आए। अगर पुलिस भेज रही है, कप्तान साहब मेरे घर पे भी भेजना चाहते हैं, अभी उसके यहाँ भेज दिया, हमारे जनार्दन जी के यहाँ पुलिस 2 सिपाही भेज दिए, तो मैंने कहा भेज दो। बेड़ जी कहीं ना कहीं पिछले एसएसपी भी आपके निशाने पर रहते थे, और ये इस बार फिर आरोप लग रहा है कि पुलिस जो है वो सत्ता के दबाव में काम कर रही है। नहीं, पुलिस तो करती है सत्ता के दबाव में, पर एक सीमा, ये तो सीमा पार कर रहे हैं ना। आप बताइए ना, मैं ये कहूं कि पुलिस गोली घुटने से ऊपर चलाएगी तो क्या मानूं मैं? पुलिस गोली घुटने से ऊपर चलाएगी अगली बार, जो अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये पुलिस के अधिकारी का बयान था या किसी नेता का? नेता का था बयान कि अगली बार पुलिस, अब अगर नहीं सुधरेंगे बदमाश, ये बंद नहीं होगी गुंडागर्दी या फला, जो भी उनका कहना था कि अगली बार जो गोली है अब घुटने से ऊपर भी चल सकती है, तो इसका मतलब पूछ के चल रही है, इनको बता देते हैं घुटने से। ये सब भाषाएं वो खुद भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं और अधिकारियों को भी खड़ा कर रहे हैं, अधिकारियों को भी खड़ा कर रहे हैं खुद ही कटघरे में। हम थोड़ी अधिकारियों के बारे में कुछ कह रहे हैं, अधिकारियों को कटघरे में तो वही खड़ा कर रहे हैं। नगला में एक बहुत नारा चल रहा है आजकल कि किसी नेता ने दिया था कि अपनी दाढ़ी में आग लगा के नगला को थोड़ी बचाएंगे। अब देखो समय बताएगा क्या होगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने बता ही दिया। कल को जो 2 लोग बचे हैं, जो उसको लड़ने देंगे नहीं, दूसरे को लड़ने देंगे, क्या खेल खेलेंगे, ये तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। होगा यही, जब जो लोग नई पर्चा दाखिल उनके वापसी करा रहे हैं, तो उसको भी कहां लड़ने देंगे, ये मुझे तो लगता नहीं लड़ने देंगे।
और लड़ने देना चाहते हैं तो राकेश यादव को लड़ने देते हैं, जोशी को लड़ने देते हैं, ये इसको विक्रम को भी लड़ने दे। तो ये इज्जत की अरे मैं कह रहा हूं, चुनाव लड़के जीतो ना। मूछ का सवाल काय का है, काय का है? तो ये इज्जत बचाने की लड़ाई है या अपना वहां पे कब्जा करने की राजनीति है? अब ये तो वही जानते हैं, मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं किसी के बारे में कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, स्वतंत्र लोक है, स्वच्छ लोकतंत्र है। आप जो भी चुनाव लड़ना चाहते हो लड़ने दो। आपने सारी ताकत लगा दी। आपने राकेश यादव को आज जो आप कह रहे हो बहुत दूध का धुला, जो आपने उसके साथ किया, सेटिंग की, जो कुछ किया। अब राकेश यादव तो आपकी भाषा बोलेगा ही। अगर ऐसी भाषा थी तो घर रहता ना, घर से आके पर्चा वापस ले लेता। तो आप क्यों ले गए वहां छोई में रिसोर्ट में? आपने क्यों रखा? उसकी लोकेशन वहीं की थी, हमने पता किया, वहीं था वो। तो जो निर्दलीय उसके लोगों, उसके रिश्तेदारों ने बताया कि वहां है रिसोर्ट में। तो जो निर्दलीय अब लड़ रहा है जो लेके गए साथ में, उसके रिश्तेदारों के माध्यम से लेके गए, उसको बुलाया, उसके रिश्तेदारों के माध्यम से। उसके साधु रहते हैं बुलजंगा में, रिश्तेदार है, जो भी रिश्तेदार है उनके माध्यम से बुलाया और बोला बैठो, चलो जरा बात करनी है। ले गए। उसके बाद तो फिर आदमी कौन नहीं बोलता। या तो बगैर जो गाड़ी में बैठे तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, तो क्या नहीं, जो मर्जी भाषा बोलवा लो फिर। तो अब कांग्रेस क्या निर्दलीय उम्मीदवार को लड़ाएगी? जो नहीं, हमारा तो कोई उम्मीदवार अभी है ही नहीं। आपने निर्दलीय राकेश यादव को भी समर्थन दिया था। राकेश को दिया था ना। हाँ, तो अब दूसरा निर्दलीय जो अब जब वो बात करेगा हमसे तब ना, अभी तो हमारा कोई है ही नहीं। अभी हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारे तो दो थे, एक ने पर्चा वापस ले लिया, वो मतलब एक का खारिज हो गया, एक ने पर्चा वापस ले लिया।